नमस्कार, मैं वीरेश सिंह। आईटीआई सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार आईटीआई के टॉक शो में मैं लेकर के आ रहा हूं ग्रेडिंग का मसला, जो बहुत बड़ा मसला है, लेकिन आप लोग इसको जो है तो बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हो। इसका यह कारण है कि आप लोग शायद ग्रेडिंग का मतलब समझ नहीं पा रहे हो। अगर ग्रेडिंग आपकी सही नहीं है तो आप बहुत सी सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका रीएफिलिएशन में आपको दिक्कत होगी, टेट बढ़ाने में दिक्कत होगी, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होंगे उनको लेने में आपको दिक्कत होगी। अगर कल गवर्नमेंट कोई भी ऐसी योजना लाती है तो उस योजना के लिए आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, इतना ध्यान दीजिए। दूसरी चीजें मैं आपको यह भी बता दूं कि ग्रेडिंग आपके एडमिशन पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसके लिए स्टूडेंट भी ग्रेडिंग की लिस्ट देख लेता है, जिसके कारण वो कम ग्रेडिंग वाले इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेता है। और हो सकता है कि आगे चल करके गवर्नमेंट भी इसको ये करे कि अगर आपके पास ग्रेडिंग नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसलिए ग्रेडिंग को बहुत सीरियसली लीजिए। ग्रेडिंग में आपने जो गलती की है वो बहुत छोटी सी माइनर सी गलती है, जिसको आप मान नहीं रहे हो कि मैंने गलती किया है। बहुत सारे आईटीआई वालों ने मेरे को बोला है कि सर मेरी पूरी आईटीआई बहुत अच्छी है, मैंने डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन जब मैंने उनसे बताया कि आपने ये गलती की तो उन्होंने अपनी गलती मानी है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एमओयू साइन करते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि 500 स्टाम्प के पेपर पे ही एमओयू साइन करना चाहिए, और जब एमओयू साइन करते हो तो उसके फोटोग्राफ वीडियो होने चाहिए, ईमेल होना चाहिए कि इस डेट को आपने एमओयू साइन किया है, किसके साथ किया है, कौन से कंपनी के साथ में किया है, सीएसआर के फंडिंग के साथ में किया है या प्लेसमेंट एजेंसी के साथ में किया है या फिर किसी ट्रेनिंग सेंटर वालों के साथ में आपने ऐसा कुछ किया है, एमओयू साइन किया है। तो उसके जब जब आपने उनको सूचना भेजी है वो रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। वो रिकॉर्ड आपके पास नहीं था। जनरली आप लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि किसी प्लेसमेंट कंपनी का लेटर पैड लेकर के वही लेटर पैड कम से कम 50 आईटीआई वालों ने कॉपी पेस्ट किया है। कई लोगों ने तो वेबसाइट का नाम भी चेंज कर दिया है, ईमेल एड्रेस चेंज कर दिया है और फोन नंबर चेंज कर दिए हैं लेटर पैड में। कंपनी का कुछ दूसरा था और लेटर पैड में कुछ दूसरा था। तो ऐसी चीजें करने से आप बचें। आपके पास आईएमसी कमेटी नहीं है, आईएमसी कमेटी आपको बनाना था। अगर आप आईएमसी कमेटी बनाए होते तो ये आपको दिक्कत ना जाती। आईएमसी कमेटी में कौन कौन रहते हैं ये आपको पहला पता होना चाहिए, इसके बाद ही आईएमसी कमेटी को बनाना चाहिए। सारी चीजें आपको डिसीजन मेकर जो होती है वो आईएमसी कमेटी होती है। अगर आईएमसी कमेटी को रजिस्टर बनाए होते, चुनाव किए होते, उसका फोटोग्राफ खींचे होते, वीडियो बना दे होते, ये सारी चीजें अगर आप रखे होते तो आपको ग्रेडिंग में आज दूसरी चीजें देखने को पड़ती। आप जैसे सीआईटीएस का मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सीआईटीएस है क्या। सीआईटीएस वही है जो स्कूल में, कॉलेज में बीएड, डीएड और एमएड का सर्टिफिकेट लगता है एजुकेशन के लिए, वैसे ही आईटीआई में जो है तो सीआईटीएस का सर्टिफिकेट मायने रखता है। वो बोनस है। आपने किसी एक प्रिंसिपल रिटायर का सीआईटीएस लेकर के 50 आईटीआई में वही सर्टिफिकेट चल गया। बताइए, एक आदमी 50-50 जगह काम कर रहा है, फिर आपकी ग्रेडिंग में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप ये नहीं दिखा पाए कि आपका जो प्रिंसिपल है वो कितने बजे आता है और कितने बजे तक रहता है। आप इसको रजिस्टर में ऐसे मेंटेन नहीं कर सकते हैं। आप जब उसकी अटेंडेंस लगती है तो उसमें लिखना पड़ता है कि 10 बजे वो आया और 4:30 बजे वो गया, तो दोनों टाइम का अटेंडेंस आपको लेना था। लेकिन आपने ये चीजें, सारी चीजें नहीं की। जहां तक मेरे को देखने को आया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास बहुत बढ़िया था, सारी चीजें बहुत बढ़िया थी, लेकिन आपने डॉक्यूमेंटेशन में मार खा गए हो। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते, ईमानदारी से अगर आप करते तो आपकी स्थिति ये ना होती। और ग्रेडिंग बहुत बड़ा मसला है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ग्रेडिंग को सुधारिए, और ग्रेडिंग को सुधारने के लिए आपको टाइम मिलेगा। दोबारा आप अपील करें, अपील करता होते हैं, आप सही जगह पे अपील करें। सुनवाई होती है, ऐसी नहीं है कि सुनवाई नहीं होती है, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंटेशन गलत लगाए होते हो तो आप सोच लीजिए कि सुनवाई करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। और यही ग्रेडिंग का मैं आपको बता दूं कि जब आप रीएफिलिएशन करवाने जाएंगे और रीएफिलिएशन में जब आपका या टेट बढ़वाएंगे तो ग्रेडिंग वाला जो डेटा है वो देखेंगे, तो आप सोचिए क्या वो डेटा दिखा पाएंगे? जब वो डेटा को वेरीफाई होगा तो फिर आप कहां जवाब दे पाएंगे? जनरली जिस कंपनी से आप लेटर पैड लेते हैं वो ओरिजिनल ही लेटर पैड लीजिए, कॉपी पेस्ट मत करिए।
उनका वेबसाइट, ईमेल, फोन नंबर आप मत चेंज करिए। आज की डेट में सब सर्च करके देखा जा सकता है। तो ईमानदारी से ITI चलाइए और ग्रेडिंग के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। ऐसा नहीं है कि दूसरे फेज में जो ग्रेडिंग हुई है वो तीसरे फेज में आपकी अच्छी नहीं आएगी, बशर्ते आप डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अच्छे से रखें। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन सही रखेंगे तो आप मान के चलिए कि आपकी सभी की ग्रेडिंग जो है तो 3 से प्लस रहेगी, 4 तक आएगी, मैं ये गारंटी देता हूं। आप किसी रिटायर्ड प्रिंसिपल को अपने पास रखिए और उसको भले 4 घंटे के लिए रखिए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन वो रिटायर्ड प्रिंसिपल जो है तो आपका बहुत बढ़िया बना देता है, बहुत बढ़िया मेंटेन करता है, वो गलत बिल्कुल भी नहीं करने देता है। जैसे मशीन की रख रखाव के लिए आप सही डेटा नहीं बना पाए, सही चीजें नहीं दिखा पाए, लॉग बुक होती है, लॉग बुक में इनकमिंग होती है कि 11 बजे फला वीरेश को ये चीजें दी गई, 3 बजे वीरेश से ये चीजें ली गई हैं। अगर आप ऐसा कुछ करते तो बहुत सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। आपको अपने इंस्टीट्यूट के लिए मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए भी सही है, जैसे आपके यहां जितने भर सामान हैं, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगी हैं, कुर्सी, टेबल, पंखा, ट्यूबलाइट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो भी हैं, सबको आपको एक नंबरिंग करना था। जैसे ITI ऑब्लिक इलेक्ट्रीशियन का है तो इलेक्ट्रीशियन, फैन लगा है तो लैब का है तो L लिख करके 1, अगर वो थ्योरी रूम का है तो T लिख करके 1। अगर ऐसे आप हर चीज का एक नंबरिंग देते और उसको एक रजिस्टर में मेंटेनेंस करते तो आपके लिए भी सही रहेगा और ग्रेडिंग के लिए भी सही रहेगा। मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रीशियन का पंखा गड़बड़ हो गया है तो आपको पता लगना चाहिए कि कौन सा पंखा गड़बड़ हुआ है, क्या वो लैब का था, थ्योरी का था या प्रिंसिपल का रूम का था। तो एक नोट शीट चलती तो आपको पता चलता कि हमारा फला फला पंखा या फला फला ये चीजें जो है तो इस ट्रेड के खराब हुए हैं। अगर आप ये सारी चीजें करते, हालांकि मेरे को बोला गया है इसका वीडियो बनाने के लिए, तो मैं ITI कैसे चलाएं उसका एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी वीडियो बना करके आपको मैं भेजूंगा। उसमें आप देखिएगा कि ITI कैसे चलाते हैं। लेकिन अभी मसला ग्रेडिंग का है। ग्रेडिंग में आप ये सुधार करिए, किसी एक प्रिंसिपल को रखिए, या प्रिंसिपल नहीं मिलता है तो रिटायर बहुत सारे कर्मचारी मिल जाते हैं, उनको आप रखिए, डॉक्यूमेंटेशन अपना सही रखवाइए और ओरिजिनल रखवाइए। ऐसा नहीं है, DGT की मैं भी गलती मानता हूं कि DGT ने अगर इसको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया होता ग्रेडिंग के लिए, 1 महीने 2 महीने ट्रेनिंग होती तो आज ITI का दूसरा वो होता। ग्रेडिंग लिया दिए लेकिन ग्रेडिंग का सही अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चला पाए। आप ITI का मतलब सिर्फ यही था कि ITI को एडमिशन देना था, एप्लीकेशन लेके एडमिशन देना था, लड़के को पास होना था। और कई जगह प्लेसमेंट हो भी नहीं पाते हैं, कई जगह कंपनियां हैं भी नहीं, उनके लिए क्या ग्रेडिंग कराना मुश्किल हो जाएगा? ऐसी बात नहीं है। ग्रेडिंग सबकी होनी चाहिए, अच्छी सी होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आंख मूंद करके नंबरिंग की जाए। हां, थर्ड पार्टी करने से कई जगह पे शिकायत आई है कि कई ग्रेडिंग वालों ने पैसा मांगा है और पैसा मांग करके उनके नंबरिंग बढ़ाया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत खुश हो गए, लेकिन रीएफिलिएशन में जब आप वो डाटा नहीं दिखा पाएंगे तो फिर आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, फिर आप भी ढर्रे पे उसी पे आ जाएंगे। तो इसलिए अगर ऐसा कोई पैसा मांगता है तो उसका वीडियो रिकॉर्ड करिए, उसकी आवाज रिकॉर्ड करिए और उसको गवर्नमेंट को दिखाइए। यह आपका हक है, आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार आप मैनेज करते ही फिरेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ग्रेडिंग को बहुत अच्छे से सुधारिए, और अगर आपको ग्रेडिंग के सुधारने में कोई दिक्कत आ रही तो पर्सनल नंबर में मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा कि कैसे ग्रेडिंग की जाती है और कैसे ग्रेडिंग करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको बनाना चाहिए और रखना चाहिए। आगे जो मैं एक वीडियो बना रहा हूं वो वीडियो है कि ITI कैसे चलाएं। ये डायरेक्टरों के लिए, संचालकों के लिए बहुत जरूरी है। प्लीज उन तक पहुंचाइए और उनको बोलिए कि वो ये वीडियो को देखें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए और इस कोरोना के महामारी में अपना भी और लोगों का भी ध्यान दीजिएगा। ITI टॉक शो में अगला जो शो लेकर के आएंगे हम, तो वो जरूर देखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।